नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेगे पाठशाला पर। तो हम जो है अब एंटोनिम सिनोनिम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। बीच में हमने शुरू किया था, तो हम जब याद करें तो बीच में हमने जो है ये जो वर्ड्स होते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स जो होते हैं, इनको हमने याद करना शुरू किया था और इनको हमने ट्रिक से याद किया था। देखो आपको बता दें, हमको ट्रिक से याद किया था। हम जो देखो सेट फर्स्ट जो है वो हम याद कर चुके। देखो आपको सेट फर्स्ट के बार दिखा देता हूँ। जैसे सेट फर्स्ट जो है हम इसको याद कर चुके थे। तो इसकी अगर आपको बात बताऊँ तो देखिए, ये जो हम वर्ड याद कर चुके थे एसिडुअस और ये अटरली एबोमिनेबल, और हमने इनको इस तरीके से याद किया था कि इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी दुआ करो कि हम लोग मोदी के जैसे मेहनती हो जाएं। और इस तरह से हमने इसको याद किया था, जैसे कि अब मीना इतनी एबल हो जाए कि उसका मतलब एबल हो गई कि उसका व्यवहार घृणास्पद हो चुका है। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था। ये जैसे एबोमिनेबल से हमने इसको याद किया था। और ऐसे हमने इसके एंटोनिम सिनोनिम हम याद कर चुके। तो जो वोकैब सेट फर्स्ट है इसके टोटल 20 वर्ड्स थे। ठीक है, कितने सॉरी इसके लगभग टोटल 20 वर्ड्स थे। तो हम वो सब वर्ड्स जो हैं याद कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये 20 वर्ड हैं, हम ये सब याद कर चुके थे। अगर आप कहें तो मैं आपको इनकी रिवीजन की क्लास ही मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो ये जो है 20 वर्ड्स, इनकी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो है हम वो शुरू करेंगे। ये जो है वोकैबुलरी सेट 2 से शुरू करेंगे, जिसमें जो वर्ड होंगे तो हम वो वर्ड शुरू करेंगे। देखिए, तो हमारा जो आज का जो वर्ड है वो पहला वर्ड क्या है, अमेज। देखिए पहला वर्ड हमारा क्या है, अमेज। यह कि यहाँ से शुरू करते हैं, इस पे लिखते हैं तो वर्ड क्या है इसकी, ये है अमेज। ठीक है, और जो ये अमेज वर्ड है इसका जो है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब सही रहेगा। जो अमेज है इसका जो लिंकिंग स्टेटमेंट है उसका क्या है कि अमेज कार में मैंने जो कुछ देखा उससे मैं हैरान हूँ। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो अमेज कार जो है, मैंने जब अमेज कार को देखा, जब मैंने अमेज कार को देखा तो मैं हैरान रह गया। तो मैं हैरान रह गया, आज मैं तब से हैरान हूँ, तब से मैं हैरान हूँ। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसका जो मतलब निकला, जो अमेज जो वर्ड है इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, चकित कर देना, हैरान कर देना, अर्थात एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड होता है इसका मतलब। तो देखिए जो अमेज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। ये जो है इस वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। ठीक है, अब इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके 2 सिनोनिम्स होते हैं। एक होता है एस्टोनिश और दूसरा होता है एस्टाउंड। क्या सिनोनिम्स होते हैं, देखिए आपको दोनों याद रखने हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एस्टोनिश और एस्टाउंड। अब देखिए आप अगर इसकी बात करें तो आप इसको इस तरीके से याद कीजिए कि जो अमेज है वो ए से शुरू होता है, एस्टोनिश जो है ए से शुरू होता है, एस्टोन जो है वो ए से शुरू होता है। तो ट्रिपल ए आ गया। आपको याद रखना है कि ट्रिपल ए है। ट्रिपल ए में क्या क्या वर्ड हो जाएंगे, एक हो जाएगा अमेज, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया एस्टोनिश, और तीसरा क्या होगा एस्टोन्ड। जो आपको ये है, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। तो इससे क्या आपको इजीली याद हो जाएगा कि अमेज के जो सिनोनिम्स हैं वो एस्टोनिश है, एस्टोन्ड है, और ये अमेज होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज बेसिक वर्ड आपको पता होगा। तो ये अमेज हो जाता है इसका। अब इसका सिनोनिम्स तो हमने देख लिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, चकित कर देना या हैरान कर देना। अब अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए एंटोनिम्स में क्या होता है कि कोई बिल्कुल शांत है, बिल्कुल आराम से कुछ नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ों के लिए इसके एंटोनिम्स होंगे। तो उसके देखिए क्या वर्ड हैं, देखिए वर्ड है काम, बोर और क्लियर अप। देखिए आपको याद रखना है काम, काम का मतलब आप शांत हैं, ठीक है। क्लियर अप से आप ऐसे याद कर सकते, इसको मतलब आप सिर्फ याद करने का तरीका ढूंढिए अपने। क्लियर क्या होता है कि सब कुछ साफ़ है, सब कुछ, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई परेशानी, तो उसका दिमाग जो है बिल्कुल साफ़ है। उसको कोई मतलब वो ना तो उससे कोई दिमाग में सरप्राइज है, ना वो हैरान हो रहा है, ना चकित हो रहा है, बिल्कुल क्लियर माइंड है उसका। तो आप इस तरीके से कोई भी ट्रिक बना के और उसको याद कर सकते हैं। जैसे माइंड क्लियर है तो आप इससे कर सकते हैं। और जैसे एक मानिए वर्ड है बोर। अब आप देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आप इसको हिंदी में मान के चलिए बोर। अब हिंदी में अपना क्या होता है, जैसे बोर होते हैं तो कहते हैं बोर हो रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल बोर है, सोने से बैठे हैं। तो बोर से क्या होता है कि आप ऐसे बोर होता है तो आदमी तो कोई सरप्राइज़ थोड़ी ना होता है, सरप्राइज़ होगा तो बोर नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई हम बिल्कुल बोर हो रहे होते हैं, तो वो उसका अमेज का एंटोनिम्स हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एगोग। ठीक है, वर्ड क्या है, एगोग। वर्ड है एगोग। ठीक है, ये तो ये वाला वर्ड हो गया हमारा एगोग। अब इसकी हम बात करें इसके लिंकिंग स्टेटमेंट की, तो देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं कि
एजीवोजी करने वाले लोग, एजीवोजी करने वाले लोग एक्साइटेड और ईगर होते हैं। अब देखिए इससे क्या पता लगा कि एक्साइटेड और ईगर होता है। एजीओजी मतलब एगोग का मतलब जो होता है वो एक्साइटेड और ईगर होता है, मतलब उत्सुक या कुछ जानने की जो जिज्ञासा रखने वाले। अब देखिए क्या आपने कुछ नाटक वगैरह में भी देखा होगा तो एजी और ओजी बोलते हैं। तो ये जो होता है एजी ओजी, ये वाइफ हस्बैंड वाले रिलेशन में लोग बोलते हैं कि एजी ओजी, जो नाम नहीं लेते ना, कहते हैं हम एक दूसरे का नाम लेते, तो वो लोग उसमें यूज़ करते हैं, जैसे सीरियल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि जो देखो वर्ड कौन सा है, ए जी ओ जी, एगोग। ठीक है, वर्ड क्या है कि ए जी ओ जी करने वाले लोग जो हैं एक्साइटेड और ईगर होते हैं। कैसे कि ये जो होते हैं ना, जो ये सीरियल्स के जो लोग होते हैं ए जी ओ जी करने वाले, वाइफ हस्बैंड वाले, एक्साइटेड होते हैं और ईगर होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। अब इसके हम सिनोनिम्स की बात करें। देखिए सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, एविड, ईगर, एनेक्सियस और एक्सपेक्टेंट। ठीक है, अब आपके देखिए दो तो ये रहे एक्साइटेड और ईगर, तो आपको हो गया एगोग से। दूसरा देखिए एगोग से एक आपको याद करना है एविड। ठीक है, आप ऐसे याद कीजिए कि जब एविड देखिए मिलता जुलता लगता है ना कोविड जैसा, एविड कोविड, तो ऐसे याद कीजिए जब कोविड आया था तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब ईगर हो गए थे, मतलब जानने के लिए उत्सुक हो गए थे कि इसका इलाज कैसे होगा, इसकी जो मेडिसिन है वो कैसे आएगी, सही कैसे होगा। तो वो कोविड एविड, या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एगोग जो है वो एक्साइटेड ईगर होते हैं, जो एगोग एजी ओजी जो होते हैं वो एक्साइटेड ईगर होते हैं, और जो एविड है कोविड अर्थात ये भी यही होता है। अब दो वर्ड बचे हैं, एनेक्सियस और दूसरा एक्सपेक्टेंट। देखिए दो वर्ड बचे हैं, एनेक्सियस और एक्सपेक्टेंट। तो ये दो वर्ड तो आप याद कर ही सकते हैं इजीली कि दूसरा क्या है, एक एनेक्सियस है, ये तो शायद आपने याद किया भी होगा। ये एक्सपेक्टेंट थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा होगा। तो ये वर्ड, एक ये वर्ड याद करना है कि कितने सारे वर्ड थे, एक्साइटेड और ईगर, ईगर यहाँ भी है, एगोग, एक्साइटेड, एविड, एनेक्सियस, एक्सपेक्टेंट, लगभग 6 वर्ड हैं। तो हमको सिर्फ ये एक याद करना है, बाकी जो है ट्रिक से याद हो गए हैं। तो जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएगा तो कोई भी ऐसा, तो आपको देखते ही जो ट्रिक है ये क्लिक करेगी माइंड में। अभी चाहे आपको लग रहा होगा कि इतना अच्छा याद नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो ट्रिक है उस वक्त आपको क्लिक कर जाएगी। तो सिर्फ क्या याद रखना है, एक्सपेक्टेंट। जो एगोग जो होता है उसका होता है एक्सपेक्टेंट, अर्थात कुछ एक्सपेक्टेंट जो लोग होते हैं ईगर होते हैं, उत्सुक होते हैं। एजी ओजी करने वाले लोग उत्सुक होते हैं, एविड होते हैं, एनेक्सियस होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें एंटोनिम्स की, किसकी, इसके हम एंटोनिम्स की बात करें। देखिए एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स में क्या होता है, जैसे सिनोनिम्स में ईगर था, क्या था, EAGER, ईगर। तो एंटोनिम्स में आपको बात करना है अनईगर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, और दूसरा इसका एक एंटोनिम है इंडिफरेंट, जो भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जो है इंडिफरेंट, ये भी अलग आपको दिख रहा है वर्ड। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक वर्ड है कि जो भाई एक्साइटेड और ईगर होते हैं उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएंगे, इंडिफरेंट वाला हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ एक वर्ड याद करना है, कौन सा, देखिए ये वाला, एपैथेटिक। क्या, एपैथेटिक जो वर्ड है ये आपको याद करना है, एपैथेटिक। आपको ये वाला वर्ड जो है यहाँ पे याद रखना है। क्या वर्ड है, एपैथेटिक। अब हमने एक बार देख लिया इसका, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या वर्ड याद किया, जो अगोग याद किया, और अगोग में हमने क्या देखा कि क्या क्या वर्ड है, एक एक्साइटेड है इसका, देखिए एक्साइटेड, और फिर क्या है कि एविड, और फिर ईगर, फिर एनेक्सियस, और फिर एक्सपेक्टेंट, ये वर्ड हैं। और इसकी अगर हम बात करें एंटोनिम्स की तो एपैथेटिक और अनईगर और इंडिफरेंट, ये इस तरह से वर्ड इसके हो गए हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एटोन। ठीक है, अब देखिए इसका जो लिंकिंग स्टेटमेंट है, पहले यहाँ देखिए वर्ड लिखते हैं एक बार अपना, पहले 3rd नंबर वर्ड कौन सा है आज का, एटोन। ठीक है, जो एटोन है इसका लिंकिंग स्टेटमेंट कैसे है कि अबसर्ड टोन के लिए, अबसर्ड टोन के लिए तुम्हें एटोन करना होगा। तो देखिए अब वर्ड क्या है, हमने लिंकिंग स्टेटमेंट क्या किया, अबसर्ड टोन के लिए। देखिए ये टोन जो है, हम ये बोलने वाले की बात कर रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, बोलते हैं वो इसकी टोन अच्छी नहीं है, तो ये वाली बात है कि अबसर्ड टोन के लिए, तुम्हारी बेकार टोन के लिए जो तुम्हें एटोन करना पड़ेगा। तो एटोन करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है प्रायश्चित करना। क्या मतलब हुआ, प्रायश्चित करना। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं एटोन, प्रायश्चित करना। तो देखिए एटोन का मतलब क्या लिखा हुआ है, मेक अमेंड्स और रिपेरेटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रायश्चित करना होता है, एटोन का मतलब हुआ प्रायश्चित करना। ठीक है, अब अगर हम यहाँ इस वर्ड की बात करें तो इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करें, देखिए यहाँ आपको ये वर्ड दिख रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें सिनोनिम्स की, तो देखिए कंपेंसेट होता है एक, कंपेंसेट होता है एक वर्ड।
कंपनसेट। आप इसको ऐसे भी यूज़ लेते होंगे, जैसे किसी ने किसी का नुकसान कर दिया तो कहते हैं ना भाई अब हम उसको कंपनसेट देना पड़ेगा। तो कंपनसेट एक तरह से क्या हुआ कि आपने प्रायश्चित किया, आपने अपने किसी भी चीज़ का प्रायश्चित किया तभी तो आप उसको कंपनसेट दे रहे हैं, हर्जाना दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा दे रहे हैं, तो वो वाली चीज़ होती है कंपनसेट। और देखिए अपोलोजाइज, अपोलोजाइज क्या होता है? क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना, माफ़ी मांगना, ये होता है अपोलोजाइज। ठीक है, क्षमा मांगना या किसी से माफ़ी मांगना। तो आप जब प्रायश्चित करेंगे तभी तो आप अपोलोजाइज करेंगे किसी से कि भाई हम गलती हो गई, तो इस हिसाब से। फिर अब आपको एक वर्ड यहाँ पे याद करना होगा, कौन सा? एक्सपाइएट। ठीक है, वर्ड क्या है? एक्सपाइएट। तो देखिए कितने सारे वर्ड थे, हमने कितने सारे वर्ड देखे हैं, तो उस हिसाब से आपको सिर्फ क्या याद करना है कि देखिए एटोन है, एटोन का हमने क्या कि अपसर्ट टोन के तुम्हें एटोन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने देख लिया। उसके बाद क्या है कि भाई सिनोनिम कंपनसेट हमने देख लिया कि भाई कंपनसेट करना ये सब कुछ। फिर अपोलोजाइज हमने देख लिया कि अपोलोजाइज क्षमा माफ़ी होता है, कंपनसेट हर्जाना वाली चीज़ हो जाती है, बात करनी होती है। अब आपको सिंपल ये याद रखना है क्या, जो एटोन है उसका मतलब होता है एक्सपाइएट, एक्सपाइएट। और इन दोनों का मतलब क्या होता है कि प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना या फिर माफ़ी मांगना। तो इन दोनों से रिलेट करके आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे इजीली, कंपनसेट। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा अपोलोजाइज। तो ये आपको जो वर्ड हैं ये इजीली याद हो जाएंगे। अब देखिए इसकी हम उसकी एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए एंटोनिम्स में जैसे आप बात करेंगे, आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो आप प्रायश्चित करते हैं तो आप उस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं कि हाँ मेरी ये गलती हो गई या मुझसे ये मिस्टेक हो गई, जो भी हो जाता है आप एग्री हो जाते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा? डिसएग्री। एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्री। देखिए आप देख सकते हैं एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्री। इसको एक सेकंड यहाँ से हटा देते हैं। एंटोनिम जो होगा, एंटोनिम होगा डिसएग्री। ठीक है, उसके अलावा इसका एक एंटोनिम होगा, वो होगा डिफे, और एक होगा कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो देखिए आपको जिसके एंटोनिम याद रखने हैं वो आपको इस तरह से, डिसएग्री जो हो गया वो तो बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है कि डिफे और कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो जो अटोन का है ना, अटोन का एंटोनिम्स में जो दो वर्ड हो जाएंगे डिफे और कॉन्ट्राडिक्ट, और सिनोनिम्स में हो जाएंगे कंपनसेट, एक्सपाइएट और अपोलोजाइज। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले हम। देखिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं तो हमारा जो फोर्थ वर्ड है तो वो देखिए वो क्या है? एवरिस। ठीक है, फोर्थ वर्ड क्या है? एवरिस। अब हम इसकी बात करें, देखिए फोर्थ वर्ड जो है उसको हम लिख लेते हैं एक बार। फोर्थ वर्ड है हमारा एवराइस। तो इसकी हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लालच। ठीक है, लालच इसका मतलब होता है। देखिए अब इसकी अगर हम लिंकिंग स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए क्या हो गया कि अबे राइस को लेकर तुम्हारे में इतनी लालच कैसे आ गई। देखिए क्या है? एवे राइस। आप इसको ऐसे याद कीजिए, अबे राइस से, अबे राइस या एवे राइस, आप इसको राइस से याद कीजिए। क्या कि भाई जो राइस जो है, राइस को लेकर तुम इतना लालच कैसे करने लग गए, तुम राइस के लिए इतना लालच कैसे करने लग गए कि भाई इतना ज़्यादा लालच कर रहे हो, सब कुछ अपने बचत कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा जो है उसमें मेरे लालची हो गए हो राइस को लेके। तो वो आप इसको सिर्फ दिमाग में 2-3 बार बोलिए, सुनते रहिए कुछ भी, तो ये आपको याद हो जाएगा कि एवराइज का मतलब क्या होता है? लालच। अगर जैसे देखिए ये जो वर्ड होते हैं ना, तो ज़रूर नहीं आपके एंटोनिम सिनोनिम्स में काम आए। जो पैराजम्बल होता है, जो कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट होता है ना, जो कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट होता है उसमें जैसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला जो होता है उसमें भी ये वर्ड्स कई बार क्या है आपको हेल्प दे जाते हैं। तो इस हिसाब से ये आपको देखना है। तो एवराइज हो गया। अब इसकी हम बात करें तो देखिए इसके एक तो नॉर्मल वर्ड है ग्रीड। तो ये आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, ग्रीड होता है लालच। तो ये वर्ड तो आपका ऐसे ही याद हो जाएगा, ग्रीड। जो एवराइज है वो ग्रीड होता है। अब देखिए आपको 2 वर्ड याद करने हैं। क्या? एक तो याद करना है एविडिटी और एक याद करना है क्यूपिडिटी। ठीक है, एक याद करना है एविडिटी और एक याद करना है क्यूपिडिटी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए अब आप इसको जैसे एवराइज था ना कि राइस को लेकर तुम्हारे में इतनी लालच कैसे आ गई है, तो आप ऐसे याद करें। जैसे ये क्यूपिडिटी है तो आप इसको ऐसे याद कीजिए कि कप में रखे राइस को लेकर, कप में रखे राइस को लेकर इतना लालच कैसे आ गया है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लालच कैसे आ गया है। तो आप इसको ऐसे याद कीजिए कि जो उससे आपके देखो 2 वर्ड क्लियर हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा? क्यूपिडिटी क्लियर होगा। कौन सा वर्ड क्लियर होगा? क्यूपिडिटी। दूसरा जो राइस से लालच आएगा वो क्या हो जाएगा? एवराइज क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ में ग्रीड हमने पढ़ ही रखा है।
ठीक है। और एक वर्ड और हमको बनाना है, वो कैसे करना है, यहाँ से ये लेना है ये AV और यहाँ से IDT लेना है, AVIDITY। देखिए एक वर्ड ये बन गया, इसका मतलब भी लालच होता है क्या, एवराइज से AV लिया, QPDT से EDT लिया और AVDT बन गया। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बनाना है कि आपको लग रहा होगा कि बस ऐसे ही फनी ट्रिक बना दिया, लेकिन जब आप एक सेकेंड, लेकिन जब आप कभी एग्ज़ाम में देखेंगे ना कि जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में लिखा होगा एवरेज और फिर आपके वहाँ QPDT लिखा होगा या AVDT लिखा होगा, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि भाई वो राइट थे और कप लिया हुआ था, तो उससे इसका मतलब वो लालच वाली बात हो गई थी और आपको फिर ऐसे ही AVDT भी याद आ जाएगा। तो देखिए ये इसके कुछ तरीके होते हैं करने के, आप ट्रिक बना के कीजिए। अब इसके हम बात करें एंटोनिम्स की, तो देखिए एंटोनिम्स जो होता है वो होता है जेनरोसिटी, ठीक है। देखिए एक वर्ड होता है जेनरस, ठीक है, जेनरस आपने पढ़ा होगा, GENEROUS, इसका मतलब होता है उदार, तो इसी से बनता हुआ वर्ड है जेनरोसिटी, GENEROCITY, ठीक है, जेनरोसिटी। और दूसरा वर्ड जो इसका है वो है फिलैंथ्रोपी, क्या वर्ड है, फिलैंथ्रोपी, PHILANTHROPY, ये वर्ड है फिलैंथ्रोपी। इन दोनों का मतलब यही होता है कि आप उदार हैं, आप में मतलब उदार है या फिर आप में लालच जो है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला हो जाता है कि जो एवरेज हैं इसके जस्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जेनरोसिटी या फिर फिलैंथ्रोपी, ये इसके एंटोनिम्स वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड करते हैं, जो आज का लास्ट वर्ड होगा। हम डेली के देखिए 5-5 वर्ड करेंगे, और पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहला सेट जो है, जो सेट फर्स्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेट फर्स्ट में 20 वर्ड थे, और जो है हम डेली के 5-5 वर्ड करके सेट कंप्लीट करेंगे। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं करा नहीं पाया था, तो अब मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। सेट सेकंड हमने आज शुरू कर दिया है, 5 वर्ड इसके याद करेंगे। एक सेट में 20 वर्ड हैं, ठीक है, तो एक सेट को करने में हमको 4 दिन लगेंगे। उसके बाद हम 1 दिन का इसका रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो ये 5 दिन में जाके एक सेट जो है वो कंप्लीट होता है। 5 दिन में आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमारे पास ये 50 सेट हैं, और इन 50 सेट को करने के बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। 50 सेट का मतलब होता है अगर आप इसको 20 से गुना करते हैं तो ये 1000 वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। 1000 वर्ड जब आप याद कर लेंगे, 1000 वर्ड्स ये सिर्फ ये वाले वर्ड हैं, ये ऐसे 1000, इनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके लगभग आप मान के चलिए 6 से 7 हज़ार वर्ड हैं, इससे ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे इतने वर्ड। जब इतने वर्ड याद हो जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी जो एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो इस वजह से अब देखिए एक जो सेट है, एक सेट जो है, एक सेट को करने में हमको 5 दिन लगते हैं। कितने दिन लगेंगे, 5 दिन, क्योंकि 4 दिन का तो सेट होगा 5-5 वर्ड के हिसाब से, और जो 1 दिन होगा उस 1 दिन में हम इसका रिवीजन कराएंगे। एक सेट को करने में हमको कितने दिन लग जाएंगे, 5 दिन लगेंगे। और जब हम 50 सेट को करेंगे तो 50 सेट को करने में हमको लगभग 250 डेज़ लग जाएंगे। और जो 250 डेज़ लग जाएंगे ना, तो इसके बाद आप ये मानिए लगभग आप ये मानिए चलिए 6 महीने लग जाएंगे। 6 मंथ में ही जो है कंप्लीट जो है ये जो वोकैब है ये कवर हो जाएगी। और उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, अब SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। जैसे CGL का आने वाला है, CHSL का है, उसके बाद CPO का है, ये सब। जैसे ये वाला एग्ज़ाम लगभग जुलाई के आसपास होगा, ये वाला लगभग अगस्त के आसपास है, अगस्त या सितंबर में होने के चांसेस के। ये वाला एग्ज़ाम जो है ये अक्टूबर में होगा। तो ये सब ये जो है इनकी वजह से फिर हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। तो देखिए हमारा जो भी है एक वर्ड बचा हुआ है आज का, तो हम ये वाला वर्ड कर लेते हैं। हमारा वर्ड नंबर 5 क्या है आज का, ये है फैलन, ठीक है। तो देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, फैलन वर्ड क्या है, फैलन, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ मैंने जो लिंकिंग स्टेटमेंट है यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि हेलन एक्ट्रेस हर मूवी में ज़्यादातर नेगेटिव और विक्ट रोल ही करती है, ठीक है। तो आप इसको हेलन ना लेके आप इसको यहाँ पे फैलन भी ले सकते हैं। आपको नाम अज्यूम करना है, ठीक है। तो आप इसका नाम फैलन भी मान सकते हैं कि जो फैलन एक्ट्रेस है, जो फैलन एक्ट्रेस जो है ना, वो हर मूवी में नेगेटिव रोल करती है, नेगेटिव या विक्ट रोल करती है, नेगेटिव या विक्ट रोल करती है। तो आप उसको मान सकते हैं फैलन। अब देखिए फैलन का जो मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है कि ए पर्सन हु इज़ गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम, अपराधी। अब देखिए ये एक वन वर्ड भी बनता है। देखिए अगर वन वर्ड में क्वेश्चन आता है, देखिए वन वर्ड में कैसे आएगा, जैसे मान के चलिए कोई फ्रेज आ गया, फ्रेज है और फ्रेज में आपको ऐसे दिया हुआ है कि ए पर्सन हु इज़
गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम। ठीक है, कि भाई एक कोई पर्सन है, वो भाई उसने कोई बहुत सीरियस क्राइम किया है और वो उसका दोषी है, उसका अपराधी है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसका जो वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फेलन। देखिए आपके यहाँ दो चीज़ क्लियर हो रही है, एक वन वर्ड भी क्लियर हुआ है और दूसरा ये जो एंटोनिम सिनोनिम है ये भी क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए जो सीरियस क्राइम का जो होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अपराधी बोलते हैं। ठीक है, तो अपराधी या फिर जो भी हम बोलेंगे उसको दोषी जो भी बोलेंगे, तो उसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा, क्रिमिनल। कि भाई वो क्या है, वो क्रिमिनल है। ठीक है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उसके हमारा हम बोलते हैं कन्विक्ट, क्या कि वो बहुत बड़ा दोषी है, जैसे अपराधी है और अपराधी और जैसे दोषी है, तो हम इसको इस तरह से बोलते हैं। इनके वर्ड क्या होते हैं, क्रिमिनल, कॉन्विक्ट, और फिर वर्ड क्या हो जाता है, ऑफेंडर। ठीक है, वर्ड क्या हो जाता है, ऑफेंडर। तो ये इस तरीके से जो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे। जैसे फेलन, फेलन का क्या, फेलन वर्ड है, फेलन का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्रिमिनल और कन्विक्ट और ऑफेंडर। ठीक है, अब अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, देखिए तो क्रिमिनल होगा, क्रिमिनल अगर उस है अपराधी तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है भाई, चोर का अपन कभी भी बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस। देखिए अब वो वर्ड भी एक साथ बोलता है, चोर पुलिस। अगर ये क्रिमिनल है, ये चोर है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पुलिस। तो आपको ऐसे याद करना है कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पुलिस। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जैसे मान लो चले कोई दोषी है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ कन्विक्ट क्या है, दोषी, तो इसका जस्ट कोई भाई कोई दोष है, दोषी है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, भाई वो बिल्कुल भोला साहब, भोला वाला आदमी है, बिल्कुल मासूम है, उसने कुछ किया ही नहीं है, तो उसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनोसेंट। ठीक है, क्या वर्ड हो जाता है, इनोसेंट। तो इसका ये भी होगा, फेलन का अपोजिट हो गया। और दूसरा क्या होता है, सेंट। ठीक है, ये जो होते हैं ये होते हैं संत महात्मा। ठीक है, ये संत महात्मा, तो संत महात्मा कहाँ बेचारे अपराधी होते हैं, वो तो बिल्कुल सीधे साधे आदमी होते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड क्या हो गया, फेलन। फेलन का हमने क्या क्लियर कर लिया कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, क्रिमिनल और कन्विक्ट और अफेंडर, और एंटोनिम्स की बात करें तो पुलिस, इनोसेंट और सेंट। इस तरह से हमने आज के 5 वर्ड याद किए। एक बार दोबारा इनको स्पीड से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए जो वर्ड क्या क्या हुए कि देखिए क्या हुआ, अमेज, हमने पहला वर्ड क्या याद किया, अमेज याद किया, पहला वर्ड अमेज। उसके बाद उसका क्या था, सिनोनिम्स क्या था, एस्टोनिश और एस्टोन। देखिए सिनोनिम्स एस्टोनिश, एस्टोन हमने याद किया ट्रिपल ए से। फिर इसका एंटोनिम्स क्या है, काम, बोर, क्लियर अप। याद किया काम शांत, बोर अगर बोर होते रहते तो हम शांत भी रहेंगे। क्लियर अप से मतलब माइंड क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड वर्ड याद किया है। सेकंड वर्ड क्या याद किया, एगोग। एगोग क्या, एजीओजी। एजीओजी करने वाले लोग जो होते हैं वो अब ईगर होते हैं। एजीओजी करने वाले लोग ईगर होते हैं, अब एविड होते हैं। हमने इसको ऐसे याद किया है कि एजीओजी करने वाले लोग जो है एक्साइटेड और ईगर होते हैं। और एविड से अर्थात कोविड में सब लोग ईगर हो गए थे उसका इलाज जानने के लिए, हमने इसको ऐसे याद किया। एनेक्सियस और एक्सपेक्टेंट ये वर्ड आपको याद करने थे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एपैथेटिक और अनईगर और इंडिफरेंट। इंडिफरेंट हो गया तो बिल्कुल अलग ही बात हो गई, वो तो कि वो तो उत्सुक होगा ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो ईगर के जस्ट अपोजिट हो गया, अन लगा दिया आपने, अनईगर हो गया। तो आपको सिर्फ ये वर्ड याद करना था, एपैथेटिक। अब बात करें नेक्स्ट वर्ड की, देखिए हमने क्या देखा, एटोन वर्ड याद किया। एटोन क्या कि अपसर्ड टोन के लिए, देखिए क्या, अपसर्ड टोन के लिए तुम्हें एटोन करना पड़ेगा, अर्थात प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो हमने याद किया कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब क्या होता है कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या देखा, एक्सपाइएट जो होता है, और अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलोजाइज हमने देखा कि भाई अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्षमा करना, तो क्षमा मांगना ये आपको पता होगा। कंपनसेट हर्जाना देना, तो हमको सिर्फ यहाँ एक वर्ड याद करना था, एक्सपाइएट। क्या देखा, एक्सपाइएट बराबर एटोन, एटोन एक्सपाइएट मतलब कंपनसेट, अपोलोजाइज। उसके अलावा डिसएग्री होता है। डिसएग्री, आप किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो आपके प्रायश्चित करेंगे। उसके अलावा फिर आपको यहाँ 2 वर्ड याद करने थे, डिफे और कॉन्ट्रेडिक्ट, तो हमने ये वर्ड याद किए। हम अगर नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलें तो हमने क्या याद किया था, एवरिस। तो एवरिस जो है इसका यहाँ पे दे रखा है, तो राइस को लेकर आपको यहाँ लिखना है कि आप कप में राइस को लेकर, तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा, कप में राइस को लेकर क्या हो जाएगा, क्यूपिडिटी। और क्यूपिडिटी हो गया, और ये एवरिस हो गया, और ग्रीड भी, आप ग्रीड नॉर्मल वर्ड याद हो गया। और जब आपको एवरिस का ए भी लेना था, और हमने क्या बताया था कि ए भी लेना है और उसका क्यूपिडिटी का ईडीटी लेना है, तो ये ईडीटी हो जाएगा। तो ये हमने इसको इस तरीके से याद कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या था, फैलन। कौन सा वर्ड था, फैलन। देखिए फैलन को हमने कैसे याद किया था कि फैलन एक्टर्स मूवी में ज़्यादातर
विक्ट रोल करती है, अर्थात वो नेगेटिव रोल करती है, तो एक पर्सन हु इज़ गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम, अपराधी हो गई। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फैलन है, देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो फैलन वो एक बहुत सीरियस क्रिमिनल है, वो एक क्रिमिनल है। फैलन जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो एक क्रिमिनल है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वो एक क्रिमिनल है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, क्रिमिनल, कॉन्विक्ट, ऑफेंडर। और क्रिमिनल का एंटोनिम्स क्या हो जाता है, पुलिस। कॉन्विक्ट क्या हो जाता है, इनोसेंट। और ये सेंट हो गया, सेंट मतलब संत महात्मा वाले लोग। तो इस तरह से हमने वर्ड याद कर लिए हैं आज के, और कल हम ये वाले वर्ड याद करेंगे। देखिए वो कैप सेट 2 और ये सब चीज़ जो है कि मैं सारे सेट निकाल चुका हूँ, अब इसको हम डेली को जो है कवर करेंगे। तो देखिए वो कैप सेट 2 है, इसमें 20 वर्ड है, फिर सेट 3 है, ऐसे करते करते देखिए मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ। तो अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट में जाते जाते पूरा नीचे जाएंगे। देखिए वो कैप सेट 50 जो होता है वो हो जाता है, 50 सेट तक हमारा कंप्लीट है ये। तो आज के वर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।